अगर वाकई ऐसी जंग छिड़ती है लोकतंत्र में, जहां पर एक तरफ आप देखते हैं राहुल गांधी को और वहीं पर सामने खड़े हो जाते हैं आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास, तो दिलचस्प ये जंग जरूर रहेगी। अति आत्मविश्वास किसका होगा उस पर अभी फैसला नहीं आना चाहिए, लेकिन उससे पहले संजय निरुपम की ही एक और वाणी जो आज सुबह में सुनाई दी थी, जरा आपको पहले सुना दी। इसको आना आ जाए। हम जब चुनाव लड़ते हैं तो अपना उम्मीदवार अपना प्रतिद्वंदी थोड़ी तय करते हैं। जिसको आना होगा आएगा, हम अपनी बातों पे लड़ेंगे। बड़े उत्साहित हैं दिल्ली की जीत से वे। उत्साहित तो हैं, जरूर से ज्यादा जोश में दिख रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आम आदमी पार्टी एक रीजनल फिनोमेना है और बहुत ज्यादा दिल्ली से बाहर ये चमत्कार नहीं कर पाएंगे। फिर भी उनके अंदर जोश है, तो एक बार इनका जोश ठंडा हो जाने दिया जाए। तहसीन पूनावाला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दो जो फाउंडर हैं youthforcongress.com के। तहसीन पूनावाला जी, ये किसके जोश की बात हो रही है? अन्य मेहमान तो सारे बने ही हुए हैं हमारे साथ, ये किसके जोश की बात हो रही है? आप पहले कहते थे चुनाव तो लड़के दिखाओ, दिल्ली में चुनाव लड़ा, 28 विधायक बन गए, आपका सफाया हो गया। चिल्लर पार्टी आप कहते थे, अब आप 8 विधायकों के साथ रह गए हैं, अभी भी चाहते हैं कि वही होश में आए? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको बहुत बहुत बधाई हो कि उन्होंने इतने सीट जीते। और मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, किसी और नेता ने भी कहा कि कुमार विश्वास साहब जो करे, मैं इन चीज़ों से सहमत नहीं हूँ। इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और अगर आप क्योंकि ये टॉपिक राहुल गांधी के ऊपर है, अगर आप खास करते राहुल गांधी की, अगर आप किसी भी अब कहीं पर भी राहुल गांधी की बात सुने, हाँ। तो राहुल गांधी कभी भी पर्सनल टिप्पणी नहीं करते, पर्सनल अटैक्स नहीं करते, व्यक्तिगत टिप्पणी और किसी पर नहीं करते। और उन्होंने ये बार बार कहा है कि जो कांग्रेस है ये महात्मा गांधी की पार्टी है, नेहरू की पार्टी है, और इससे आपके राजनीतिक विरोधी हो गए, लेकिन पर पर्सनल अटैक्स नहीं होना चाहिए, चाहे आपको कोई कितनी भी गाली दे। तो ये राहुल गांधी का खुद का कहना है। तो राहुल गांधी इस तरह की चीज़ों को इनकरेज नहीं करते। जहाँ तक सवाल है कुमार विश्वास साहब का, अगर वो लड़ना चाहते हैं अमेठी से, तो ये जमहूरियत है, जमहूरियत में सभी को अधिकार है कहीं से भी लड़ने का, चुनाव लड़ने का। और अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ये बात अच्छी बात है, उन्हें लड़ना चाहिए चुनाव। लेकिन अगर आप मुझे एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, अगर आप मुझे ये कहना चाहते हो कि वो जीत पाएगा अमेठी में, ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि राहुल गांधी साहब ने बहुत काम किया अमेठी में, और एक उनके लिए एक गांधी परिवार और उनके लिए एक सपोर्ट है, एक बेस है। आपको कभी भरोसा था कि शीला दीक्षित इस तरह से हारेंगी दिल्ली में? भरोसा बिल्कुल नहीं, मैं आपसे सच कहूंगा, ये भरोसा बिल्कुल नहीं था। 28 सीट बिल्कुल नहीं था, शीला दीक्षित जी हारेगी, इसका बिल्कुल भरोसा नहीं था। लेकिन आई थिंक ये थोड़ा पुश कर रहे कि वो अमेठी जीतेगी। लेकिन अच्छी बात है, अगर ये इनमें कॉन्फिडेंस है, ये लड़ना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जमहूरियत में वेलकम होना चाहिए, और जमहूरियत में जितने नए खिलाड़ी हो उतनी अच्छी बात है। ओम थानवी जी, मैं चाहती हूँ आपकी प्रतिक्रिया इस पर आए, क्योंकि आपने भी सभी को सुना। देखिए, ये ठीक कह रहे हैं कि लोकतंत्र में किसी का भी अधिकार है। दूसरा, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि सारे चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़े जाते हैं, कई चुनाव प्रतीकात्मक भी होते हैं। जिस तरह से आप पार्टी का एक तरह से उभार है, और अगर वो देश में बाहर बढ़ना चाहते हैं तो ये प्रतीक की तरह भी होता है कि हम बड़े नेताओं को, क्योंकि एक नेता को तो उन्होंने हरा के बता दिया है, अब जरूरी नहीं कि राहुल गांधी को हरा पाएं, लेकिन ये प्रतीकात्मक लड़ाई जो है, अगर उनको राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी खड़ी करनी है तो मेरे ख्याल में ऐसा उनको करना होगा, क्योंकि आप मैदान खाली छोड़ के थोड़ी बैठेंगे। हर पार्टी हर उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ती है, तो उन्होंने भी घोषणा की है। मेरे ख्याल में ये एक तरह का कहना चाहिए कि जो PR वर्क होता है, कि PR वर्क अच्छे अर्थ में, बुरे अर्थ में नहीं, कि लोगों को आप कहना चाह रहे हैं कि हम अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं, तो राहुल गांधी के नाम पे तो खबर बनती है और किसी के नाम पे तो बनेगी नहीं। कीर्ति आजाद जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूं, लेकिन आप ही की पार्टी से जुड़ा हुआ सवाल जरा कुमार विश्वास से पहले पूछ लूं। कुमार विश्वास, कृष्णानगर में कोई क्यों नहीं खड़ा हुआ आम आदमी पार्टी से? अंजना जी, मैं आपको दो बातों के अलग अलग जवाब दूंगा। एक तो आपने कहा कि कांग्रेस विरोध है ज्यादा और है भाजपा का समर्थन है, इसलिए आपने शायद ऐसा किया। कृष्णानगर में हमने जो उम्मीदवार को खड़ा किया था, वो चुनाव नामांकन का जो आखिरी दिन था उससे पहले दिन खड़ा हुआ। अब आप मुझे पूछेंगे वो लड़ा कैसा? वो एक वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के, वो जब लड़े तो उन्होंने श्री ब्रजेंद्र गुप्ता को नई दिल्ली में जितने वोट मिले उससे ज्यादा उन्हें वोट मिले। इसका मतलब हमने मजबूती से चुनाव लड़ा। ये अलग बात है कि हर्षवर्धन वहां ज्यादा लोकप्रिय थे, पुराने व्यक्ति थे, उनकी ईमानदार आदमी की छवि है, भद्र आदमी की छवि है, वो ज्यादा मतों से जीत गए, उनके लिए बधाई। तो इसलिए हमने वहां लड़ा। दूसरा, अगर कांग्रेस विरोध है और भाजपा समर्थन है, तो मैं हमारे मित्र बड़े भाई कीर्ति आजाद, मैं उनके खेल का भी प्रशंसक रहा हूं और उनकी राजनीतिक जो वाक पड़ता है उसका भी कायल हूं। मैं उनके सूचनार्थ बता दूं कि उन्होंने जो 24 विधायक लाए थे, उनमें से 12 विधायक आम आदमी पार्टी ने हराए उनके, और जो 7 विधायक हैं उनमें हम सेकंड स्थिति पर रहे। दूसरे, कांग्रेस ने जो 6 मंत्री लड़ाए थे उनमें से 4 मंत्री हमने हराए, 1 मंत्री अरविंदर सिंह लवली जीत कर आ गए, और 1 मंत्री भाजपा ने हराए, वो भी तीसरे नंबर पर रहे मंत्री महोदय, हमारा व्यक्ति सेकंड नंबर पर रहा वहां पर।
इसलिए चौधरी प्रेम सिंह जो आजादी के बाद कभी नहीं हारे थे, उनको हमारे एक नए लड़के ने हरा दिया। राजकुमार चौहान को तीसरे नंबर पर राखी बिड़ला एक 26 साल की पत्रकारिता के एंट्रेंस ने हरा दिया। तो ये अच्छा, दोनों जो शहजादे इन्होंने लड़ाए थे, जो इनके अवंशवाद की जो स्थितियां आई थी, ओपी बब्बर साहब के सुपुत्र और आदरणीय विजय कुमार मल्होत्रा नेता प्रतिपक्ष के सुपुत्र, उन्हें नए न्यू कमर लड़कों ने जो अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ के आए थे, एमबीए की नौकरी छोड़ के आए थे, वो आए और 12,000 और 17,000 से डिफीट कर दिया। तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन को इंडिया अगेंस्ट कांग्रेस बनाकर अगर एशिया की सर्वश्रेष्ठ 10 भ्रष्ट संस्थाओं में से एक एमसीडी पर राज करने वाली भाजपा ये बताना चाहती है कि देश कांग्रेस के खिलाफ है। नहीं सर, देश भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अगर वो एमसीडी में भाजपा ने कराए तो उसके भी खिलाफ है, और अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कांग्रेस ने कराए तो उसके भी खिलाफ है। नरेंद्र मोदी वाले सवाल का जवाब नहीं मिला विश्वास मुझे। आपसे कह रहा हूं कि हमारे यहाँ टिकट 10 जनपद से या कहीं और से नहीं तय होते। नरेंद्र मोदी जहां से लड़ेंगे उस स्टेट की यूनिट तय करेगी। अरे बीते दिन खुले मंच से जब राहुल गांधी के खिलाफ ऐलान हुआ तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्यों नहीं? क्योंकि उसी खुले मंच से ऐलान हो सकता था ना। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तो बीजेपी के साफ है। देखिए, इस देश में भाषा का विमर्श ओम थानवी जी बैठे हैं, जहां से जनसत्ता से हमने भाषा सीखी है। ऐसा हो गया है कि आपको मंदिर मस्जिद बोलना पड़ता है। मंदिर बोलते ही आप राष्ट्रवादी हो जाते हैं, मस्जिद बोलते ही आप सेकुलर हो जाते हैं। तो ये क्या तरीका है कि राहुल गांधी बोलिए तो मोदी जरूर बोलिए, और मोदी बोलिए तो राहुल गांधी जरूर बोलिए। एक मनीष सिसोदिया जो मेरे बचपन का दोस्त है, पहली क्लास के साथ पढ़ा है, उसने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा कि हम किससे नहीं डरते। उन्होंने सबसे पहले मोदी का ही नाम लिया। उन्होंने कहा ना, हम किसी से नहीं डरते, ना मोदी जी की जिक्र चल रही है, हम तो राहुल गांधी के खिलाफ भी अपने युवा हृदय सम्राट को लड़ा देंगे। तो अगर मोदी जी कहीं से लड़ेंगे, पहले तय तो हो वो लखनऊ से लड़ रहे हैं, कहां से लड़ रहे हैं। बीच में खबर आई थी वो लखनऊ से लड़ रहे हैं, तो लखनऊ से लड़ रहे हैं तो हम टफेस्ट फाइट देंगे। लोकतंत्र में सबको अधिकार है। तहसीन हमारे मित्र हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि कम से कम वो जूनियर लीडर कांग्रेस के हैं, उन्होंने मुझे मनुष्य तो माना, अन्यथा उनके नेता तो जानवर ही मानते हैं, गटर स्नाइप्स मानते हैं, नाली का कीड़ा कहते हैं, जो उनसे बहुत सीनियर हैं। तो हम उनके आभारी हैं कि चलो उन्होंने हमें इस लायक समझा कि इस लोकतंत्र में हम आदमी भी है। ठीक है। हालांकि हम जब स्टूडियो से ये सवाल पूछते हैं तो हम मंदिर मस्जिद इन पचड़ों में नहीं पड़ रहे, हम सिर्फ कह रहे हैं कि देश की 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर इधर पर आप हमला कर रहे हैं तो दोनों तरफ हमला होना चाहिए। और इसीलिए कीर्ति आजाद जी, आपसे मेरा ये सवाल, क्या ये सिर्फ एक क्योंकि मुझे याद है सोनिया गांधी के खिलाफ भी जिस तरह से एक वक्त पर सुषमा स्वराज गई थी चुनाव लड़ने, क्या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक लड़ाई बनकर रह जाएगी या फिर निर्णायक हो सकती है 2014 में अगर ऐसी लड़ाई दिखती है कांग्रेस के लिए? ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अगर आप इन 4 राज्यों का विश्लेषण करें तो 589 सीटों में 407 सीटें यानी 70% से ज्यादा हमें सीटें मिली हैं। तो यह तो लोग जानते हैं कि किस प्रकार की लोकप्रियता हमारे विधायकों, हमारे मुख्यमंत्रियों की थी, और उसके ऊपर फिर किस प्रकार से मोदी का तड़का लगा और इस प्रकार से हम अप्रत्याशित जीत हमें मिली है। कुमार अभी बात कर रहे थे कि हमने जीता है, हमने इसको हराया, उसको हराया। बिल्कुल मालूम है, आपको बधाई है, और मैंने इसकी शुरू से आपको बधाई दी है। सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं, यदि सचिन तेंदुलकर मैदान में नहीं उतरते और अंदर ही ड्रेसिंग रूम में बैठे रहते तो सचिन तेंदुलकर नहीं बनते। उनको मैदान में उतरना पड़ा, पूरे 24 सालों तक प्रदर्शन करना पड़ा, तो जाके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने और भारत रत्न मिला। आपको जब एक बार कांग्रेस समर्थन दे रही है, आप क्यों हिचक रहे हैं? आगे जाइए। 700 लीटर पानी देने की बात की है, 50% आपने बिजली के दाम कम करने की बात की है। 2014 में तो लोकसभा के चुनाव आएंगे ही और आप तो लड़ेंगे ही, इस पे कोई समस्या वाली बात नहीं। लेकिन दिल्ली में तो निदान कीजिए, आपको समर्थन बिना किसी शर्त के मिल रहा है, कम से कम शुरुआत तो कीजिए। प्रथम कक्षा में तो जाइए, प्रथम कक्षा विधानसभा में जाइए, फिर लोकसभा में आइएगा ना। अंजना जी, मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। बिल्कुल जवाब उत्तर मैं देना चाहूंगा। देखिए, एक तो कीर्ति आजाद जी, जो मैंने बचपन से जो गिनती पढ़ी थी, मेरे दादा ने सिखाई थी, उसमें 28 से ऊपर 31 आता था, तो जनादेश आपको ज्यादा मिला है। और दूसरा, सरकार बनाने की जो आपकी पुरानी योग्यता है, जो आपने गोवा में अपनाई थी, जो आपने उत्तर प्रदेश में 105 दागी विधायक को शपथ दिला के दिलाई थी, जिसमें आदरणीय राजा भैया जी को भी राजनाथ सिंह ने मंत्री बना दिया था, जो आपने पार्लियामेंट में सुखराम जी को बेईमान कह के और बाद में हिमाचल में उन्हीं के साथ सरकार बनाकर दिखाई थी, आपकी उस योग्यता और अतिरिक्त विशेषज्ञता पर मुझे पूरा भरोसा है कि आप अंततः कहीं ना कहीं सरकार बना लेंगे। 31 लोग आपके पास है। दूसरा, आप इस चैनल पर अभी कह रहे हैं कि सरकार बना लीजिए। विजय गोयल अभी 5 मिनट पहले दूसरे चैनल पर कह रहे थे कि देखो कांग्रेस ने समर्थन देकर सिद्ध कर दिया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे की बी टीम है। तो आपकी जो रणनीति है, क्योंकि देखिए, हम तो आप दोनों बना सकते हैं, क्योंकि आप दोनों आरटीआई पे नहीं आना चाहते, आप दोनों बेटो बेटियों को टिकट देते हैं, आप दोनों डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पार्टी नहीं करना चाहते, आप दोनों जन लोकपाल पास नहीं करना चाहते, तो आपका तो बहुत सारा एजेंडा मिलता है। तो आप कॉमन मिनिमम एजेंडा यही लेकर एक सरकार बनाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। कुमार विश्वास जी, कीर्ति जी जवाब देना चाह रहे हैं। कीर्ति जी, नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूं, ये बात बार बार उसी को रिपीट कर रहे हैं। मैं कुमार से फिर कह रहा हूं, उत्साह होना बहुत अच्छी बात है, उत्साहित जरूर हो। सुखराम का बात कभी किसी का बात ले आते हो। आपको मालूम है 1999 में ऐसा नहीं था कि वोट नहीं मिल रहे थे लोकसभा में खरीदने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक
वोट के कारण से गई थी, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। और जब 1977 में जनता पार्टी, फिर वही बात, मैं तो बीच में नहीं बोलता हूँ, ये बीच में आ जाते हैं। अगर इस प्रकार से ये अधीर रहेंगे तो ये कैसे किसी राज्य को या देश को चलाएंगे? इतने अधीर होंगे तो कैसे चलाएंगे? इनकी बातों को कोई सुनता है तो ये मोटर की तरह स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरे की बात सुननी चाहिए। मुझसे छोटे छोटे भाई हो, बड़े भाई की बात सुनो। मैं कोई चोर नहीं हूं जो मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो। मेरा केवल इतना कहना है कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई, 1991 में कांग्रेस ने सांसदों को खरीदा, जेएम का घोटाला हुआ, और उसके बाद से जब भी कभी आई तो गठबंधन की सरकार आई, और गठबंधन के सरकार में आपको लोग अलग अलग पार्टियों के मिलते हैं और उसके बाद गठबंधन से सरकार बनती है, तो उसमें खरीद फरोख्त की कोई बात ही नहीं होती। तो जब कभी भी कोई चीज तथ्यों को डाला जाए, क्योंकि अब आपको लोग देख रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, इसलिए तथ्यों को अच्छा होना बहुत जरूरी है। ये मैं कुमार को बताऊंगा, नौजवान आदमी हो, आगे राजनीति में लंबा सफर तय करना है, इसलिए इन सब चीजों पे गंभीरता से और सोच के बोलना चाहिए। कम से कम आम आदमी पार्टी ने कई नियम जरूर बदल दिए हैं। राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से पहले सोच रही थी, अब दूसरी तरह से सोचने को मजबूर हो रही है। तहसीन पूनावाला जी, आप कीर्ति जी की बात का जवाब देना चाह रहे थे। बड़ी नम्रता से मैं कीर्ति आज़ाद साहब को ये याद दिलाना चाहता हूँ, ये भूतकाल की बात करें, पास्ट की बात करें कांग्रेस ने अभी रिफॉर्म्स लाए, इलेक्शन रिफॉर्म्स लाए राहुल गांधी के नेतृत्व में। किसी भी क्रिमिनल को टिकट नहीं देगी, ये सारे रिफॉर्म्स कांग्रेस ला रही है। फॉर्म भरना होगा, टिकट 10 जनपद से डिसाइड नहीं होंगे। लेकिन यही भाजपा है जब येदियुरप्पा का सपोर्ट मांग रही है और येदियुरप्पा का सपोर्ट ले रही है करप्ट आदमी का, तो कीर्ति आज़ाद जी जो कह रहे हैं इसको कोई सब्सटेंस नहीं। मैं कुमार विश्वास साहब को कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत बधाई, वो लड़ना चाहते हैं। आपने कहा कि उन्होंने नियम बदले, लेकिन नियम तो राहुल गांधी ने ही बदले। उन्होंने डेमोक्रेटाइजेशन लाया यूथ कांग्रेस एनएसयूआई में। वो अभी किसी भी, अगर आप दिल्ली के चुनाव, उन्होंने खुद माना कि जितना वो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि अब हम नए सिरे से सोचेंगे। ऑफ कोर्स नहीं हुआ, जितना वो करना चाहते उतना नहीं है। क्योंकि आप एक बात देखिए, अगर आप अरुणाचल, आप कन्याकुमारी, कहीं भी हिंदुस्तान में कहीं भी एक छोटे से गांव में देखिए, वहीं पर आपको कांग्रेस का दफ्तर मिलेगा। बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन चेंजेस आ रहे हैं, बहुत छोटे थे, और जो बदलाव है वो भी बहुत छोटे हैं। तभी तो आम आदमी पार्टी का साथ मिला ना, और तभी आम आदमी पार्टी को साथ मिला जनता का। डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, और अब मेन कांग्रेस में भी फॉर्म भर के ही आपको टिकट मिलेगी। और ये प्रोसेस अब सेंट्रलाइज नहीं, अब एम्पावरमेंट हो रहा है। और एक आदमी जो एम्पावरमेंट की बात करें वो राहुल गांधी। इसी के साथ हमें कार्यक्रम का अंत करना पड़ रहा है। आप देखते रहिए आज तक।